मैं सर आपको ये कह रहा हूँ, आप एक बार लाइव शुरू करने से पहले आप थोड़ी मेरी बात सुन लो सर। ऐसा मामला है, मैं आपसे इतने दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज मेरी बात रखो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सैनिकों को हटा के घुसपैठ सुरेंद्र, कराई जा रही है। मैं जी एक बार लूंगा जी, आपने। आप लाइव करने से पहले। जी मैं हाँ चाहूंगा, लाइव है सुरेंद्र जी, टेंशन ना, मैंने कैमरा ऑन कर रखा है, लाइव चल रहा है। जी और अभी जी हमारी ऑडियंस हमारे साथ भी है। सबसे पहले मैं जी बता सर। दूं, सबको मेरा सलाम, सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और बता दूं, अभी नायक जी सूबेदार सुरेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं। और मुझे बड़ा गर्व है कि भारतीय सेना के जवान इस समय मेरे साथ हैं। और अपने चैनल के माध्यम से मेरे पास इनकी 15-20 दिन पहले कॉल आई थी, लगातार ये मुझे कह रहे थे कि मुझे लाइव आना है और कुछ चीजें हैं जो सामने आकर के देश और सरकार के सामने लानी है, जो कि लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन चीजों को, इनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर भी इन्होंने डाला है। क्या वो चीजें हैं, क्या वो खुलासे हैं, और एक कर्नल इतनी गंदी, इतनी घिनौनी हरकत किस तरह से अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है, वो तमाम चीजों के बारे में जानेंगे नायक सूबेदार सुरेंद्र सिंह जी से। और सूबेदार साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब, मौका देने के लिए। मेरा आप अपना और हौसला बना के रखो, बिल्कुल अपने जी आप को जी कमजोर मत जी करो। और नहीं, जनता आपके साथ है, चैनल आपके साथ है, पूरी बात बताएं, हौसले के साथ बताएं क्या बस चीज है। मैं आपको यही धन्यवाद दे रहा हूं कि मैं अपनी बात देश के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मुझे तो जबरदस्ती पेंशन दी जा रही है 35,000 रुपए। तो मैं ये बताना चाहता हूं अपने देश के लोगों को कि हमारे बॉर्डर पर मैं फर्स्ट महा रेजिमेंट से संबंधित हूं, नायक सूबेदार सुरेंद्र सिंह। JNK में मेरी पलटन थी, बल्लोई मेंढर हमारे एक जगह पुंछ के अंदर। वहां पर मेरा कमांडिंग ऑफिसर मिलिटेंटों की, आतंकवादियों की घुसपैठ करवाता था उनके साथ सेटिंग करके, यानी उनके पास सौदेबाजी करके। और वो घुसपैठ कराने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मोर्चों के जवान तैनात होते हैं, तो 20 सैनिकों को उसने वहां से हटा दिया था। यानी घुसपैठ वो बिल्कुल प्यार से, प्लानिंग से करवाता था। और जवान, आपको पता है कि सेना के जो जवान होते हैं वो सीनियर के लिए बिल्कुल आंख बंद करते, जो सीनियर। तो मैंने कर्नल का विरोध किया और मैंने बोला कि ब्रिगेड कमांडर होता है जो उस कमांडिंग अफसर के ऊपर होता है, और एक ड्यू कमांडर होता है, कि मुझे वहां उनका इंटरव्यू चाहिए और यहाँ पर गद्दारी जो चल रही है उसका विरोध करना है। तो उसने मुझे तुरंत गाड़ी में डाल के आउट कर दिया वहां से। और मुझे 2 साल तक उसने वहां से आउट रखा और मुझे तैनात डॉक्यूमेंट में वही दिखाया। इससे बड़ी अंधेरगर्दी मेरे देश के लोगों ने नहीं देखी होगी। बहुत से लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये जेशू साहब बोल क्या रहा है। कुछ दिक्कत तो नहीं है, इतनी बड़ी बात कि 20 सैनिकों को मोर्चों से हटा के और उनको वही तैनात दिखाया, जवानों को भी मुझे भी, और वो सारे प्रूफ हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, भारत सरकार को मैंने हर कंसर्न अथॉरिटी, हमारे थल सेना अध्यक्ष, उनके नीचे की अथॉरिटी, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी के जो ऑफिशियल मेल आईडी होते हैं सर जी, वो भर दिए मैंने उनके मेल आईडी पे। इतने मेरे मेल्स मिल जाएंगे। अगर कोई मेरा देश का नागरिक इनके मेल आईडी देख ले, अपने थल सेना अध्यक्ष के, अपने डिफेंस मिनिस्टर के, तो आप ये बोलेंगे कि ये तो ऐसी चीजें तो हमारे देश का आम आदमी सोच नहीं पाता कि हमारी सेना में इस टाइप का धंधा एक अधिकारी कर रहा है। आप सभी को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आए दिन हमारे सैनिकों की डेड बॉडी आती रहती है, आए दिन सिविलियन मारे जाते रहते हैं। ये अगर ये जो इस टाइप की गद्दारी हमारे बॉर्डर पर नहीं हो तो वो मुमकिन नहीं है। वहां पर फेंस लगी, हमारी बहुत ज्यादा सेना तैनात है वहां पर, ये अच्छा, मुमकिन नहीं है। एक सुरेंद्र जी, मतलब कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि बॉर्डर पे से आप लोगों को हटा दिया जाता है और फिर भी हाँ एंट्री होती है कि आप लोग ड्यूटी पे हो, और वहां से हाँ आतंकवादियों को देश में लाया जाता है। जी, ये ऐसा है कि हर जगह की बात नहीं बोल सकता मैं जिस यूनिट से संबंधित हूं, जहां पर मैंने देखा है, जहां पर रियल जो मैंने आंखों से देखा है, जिससे मैं कंसर्न हूं, जिसको मैं ठोक के बोल सकता हूं। अगर ये मैं कोई गलत बोल रहा हूं तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, कि मुझे फांसी दे दीजिए। मैं अपना फांसी का फंदा अपने गले में खुद डालूंगा अगर आप मेरी कोई भी। हिंदू हो, हालांकि देखो चैनल के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं, आप हिंदू हो, गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खा रहे हो, ये चीज आप सच बोल रहे हाँ हो, देश की बहुत बड़ी हाँ बात है ये। हाँ, मैंने कसम खाई थी जब मैं सेना में भर्ती होता है, जब कसम खाई थी और वो सच्ची खाई थी। और आज भी मैं यही कसम खा रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं फांसी का फंदा अपने गले में खुद डाल के खत्म होना चाहूंगा। ओहो। ये आपको बोल रहा हूँ, और सारे एविडेंस
जिस आपको पता है सैनिक बॉर्डर पर दुश्मन को रोकने के लिए होता है, और उसको हटा के, और एक दो को नहीं 20 को। और जब मैंने विरोध किया, मैं कमांडो का प्लाटून कमांडर था, यानी कमांडो टीम का लीडर था। मैं अपनी पलटन का सबसे एक फिजिकल का और लड़ाई लड़ने का सबसे एक एलीट सोल्जर हूं मैं। आपके पास मैंने रिकॉर्ड भी भेजे हैं, और मुझे वहां से हटा दिया, तो मैं विरोध कर रहा हूं तो। और यहां तक मैं आपको बताऊं, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, मुझे हॉस्पिटल में डाल दिया गया, इंजेक्शन लगवाए गए कि ये चुप हो जाए, चुप कराने के लिए। और जब मैं बैग नहीं हटा तो लगातार जारी रही। और आपको मैं